हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हम लगातार राजस्थान हिस्ट्री के जो एमसीक्यू है वह कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार आर सी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? नंबर 1 दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी, नंबर 2 तीसरी से पाँचवीं, नंबर 3 छठी से 12वीं, नंबर 4 12वीं से 15वीं। तो आर से मजूमदार के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार जो हैं इन्होंने छठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और उत्तरी भारत पर किसने शासन किया था? नंबर 1 चौहान, नंबर 2 मुगल शासक, नंबर 3 मराठा, नंबर 4 प्रतिहार। तो प्रतिहारों के द्वारा ही 1000 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में कौन सा राजपूत वंश जो है वह रहा था? नंबर 1 चावंड वंश, नंबर 2 प्रतिहार वंश, नंबर 3 भाटी वंश, नंबर 4 परमार वंश। तो 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? नंबर 1 मेड़ता, नंबर 2 जालौर, नंबर 3 भीलवाड़ा, नंबर 4 मंडोर। तो राजस्थान में जो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक थे वह थे हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो हरिश्चंद्र ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा राइट आंसर आएगा मंडोर। जो सबसे प्राचीन जो प्रतिहार जो माने जाते हैं वह मंडोर के प्रतिहार ही माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार जो हैं वह सबसे प्राचीन प्रतिहार माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासकों में रोहिली द्विज के नाम से जाना जाता था? नंबर 1 रिजील, नंबर 2 मिहिर भोज, नंबर 3 हरिश्चंद्र, नंबर 4 महेंद्र पाल। तो प्रतिहार शासकों में रोहिल द्विज के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता था और हरिश्चंद्र के द्वारा ही प्रतिहार वंश की नींव रखी गई थी, मंडोर में रखी गई थी। और मंडोर के जो प्रतिहार हैं वह सबसे प्राचीन प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? नंबर 1 क्षत्रिय, नंबर 2 वैश्य, नंबर 3 शूद्र, नंबर 4 ब्राह्मण। तो मंडोर के प्रतिहार कौन से माने जाते हैं? हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर क्षत्रिय। देखो जो प्रतिहार शासक जो हरिश्चंद्र है ना, उसकी 2 पत्नियां थी, एक तो थी ब्राह्मणी और एक थी क्षत्राणी। तो ब्राह्मणी से जो संतान उत्पन्न हुई थी वह तो थी ब्राह्मणी प्रतिहार, और जो क्षत्राणी से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसे क्षत्रिय प्रतिहार कहा जाता है। तो मंडोर के जो प्रतिहार थे वह क्षत्रिय प्रतिहार माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल था और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? यानी कि प्रतिहारों का कौन सा शासक था जो व्याकरण में भी निपुण था, तर्कशास्त्र में भी था, ज्योतिष में था, कला में था और उसे अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था? तो नंबर 1 जोता, नंबर 2 भीलाद्वितीय, नंबर 3 ककक, नंबर 4 बाउला। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर ककक। ककक जो है वह मंडोर के प्रतिहार शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नंबर 1 ककुक, नंबर 2 रज्जिल, नंबर 3 नागभट्ट प्रथम, नंबर 4 बाउल। तो नागभट्ट प्रथम जो है इसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, जो कि इसे मंडोर से 60 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित थी। और नागभट्ट प्रथम जो है
नागभट्ट प्रथम जो है वह रजील का पोता था। हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन था, इसने पूछा है। नंबर 1 नागभट्ट प्रथम, नंबर 2 वत्सराज, नंबर 3 रामभद्र, नंबर 4 महेंद्रपाल। तो हमारा राइट आंसर आएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो है वह मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभिक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है। नंबर 1 परमार, नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार, नंबर 3 चौहान, नंबर 4 चालुक्य। तो नागभट्ट प्रथम जो है वह गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वह था नंबर 1 नागभट्ट प्रथम, नंबर 2 नागभट्ट द्वितीय, नंबर 3 महेंद्रपाल प्रथम, नंबर 4 महेंद्रपाल द्वितीय। तो जालोर को अपनी राजधानी जो है वह नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है। इसने पूछा है कि नागभट्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। नंबर 1 वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। नंबर 3 उनकी मृत्यु के बाद महीपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। नंबर 4 उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर नागभट्ट प्रथम जो है इसने अरब शासक को हराया था जो कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। नागभट्ट द्वितीय जो है उसका संबंध किस राजवंश से था। नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 2 चालुक्य, नंबर 3 राष्ट्रकूट, नंबर 4 पाल। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, रजीक, महेंद्रपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल सेकंड, यशपाल, ये सभी जो है वह गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। नंबर 1 चाणक्य, नंबर 2 धर्मपाल, नंबर 3 नागभट्ट द्वितीय, नंबर 4 वासुदेव द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय जो है इसके वंशज जो है वह गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की। आदिवराह की उपाधि जो है वह किस राजपूत शासक ने धारण की थी। नंबर 1 परमार भोज, नंबर 2 मिहिर भोज, नंबर 3 विक्रयराज चतुर्थ, नंबर 4 है पृथ्वीराज चौहान। तो आदिवराह की उपाधि जो है वह मिहिर भोज प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर है मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई है। नंबर 1 भोज प्रथम, नंबर 2 रामभद्र, नंबर 3 वत्सराज, नंबर 4 भोज द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर आएगा मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम जो है इसी के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। इसने पूछा है कि ये जो 4 पुस्तकें दी गई है इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वह मिहिर भोज के द्वारा नहीं लिखी गई है। नंबर 1 है सरस्वती श्रृंगार प्रकाश, नंबर 2 कृत्य कल्पतरु, नंबर 3 राजमर्डार, नंबर 4 धर्म संग्रह। तो हमारा राइट आंसर आएगा धर्म संग्रह। धर्म संग्रह जो है इस पुस्तक की रचना मिहिर भोज के द्वारा नहीं की गई है। मिहिर भोज के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। इसके द्वारा लिखी गई है योग्य सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, राजमर्डार, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद इत्यादि पुस्तकें जो है मिहिर भोज के द्वारा लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर किसके दरबार में
था। राजशेखर किसके दरबार में था? नंबर 1 महेंद्रपाल फर्स्ट, नंबर 2 मिहिर भोज, नंबर 3 वत्सराज, नंबर 4 है नागभट्ट सेकंड। तो राजशेखर जो है वह महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में था। इसमें महेंद्रपाल फर्स्ट जो है इसके दरबार में राजशेखर जो है वह एक दरबारी कवि था और इसके द्वारा कई प्रसिद्ध रचनाएं की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? राजशेखर जो है वह मिहिर भोज फर्स्ट के काल में वहाँ का दरबारी कवि था और इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी जो नाटक जो है वह इसके द्वारा नहीं लिखा गया है। नंबर 1 कपूर मंजरी, नंबर 2 काव्य मीमांसा, नंबर 3 प्रभाकर चरित्र, नंबर 4 है बाल नारायण। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर है प्रभाकर चरित्र। प्रभाकर चरित्र जो है वह इसके द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु कौन था? नंबर 1 चंद्रप्रभ, नंबर 2 धनपाल, नंबर 3 राजशेखर, नंबर 4 है फिर दोषी। जो राजशेखर जो है वह महेंद्रपाल प्रथम है जो राजशेखर जो है वह महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था, यानी कि मिहिर भोज के दरबार में तो था ये, लेकिन महेंद्रपाल प्रथम को इसने शिक्षित किया था, तो महेंद्रपाल प्रथम का यह गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था? नंबर 1 विल्हन, नंबर 2 कलहन, नंबर 3 राजशेखर, नंबर 4 है हरिभद्र। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर राजशेखर। राजशेखर जो है वह महेंद्रपाल प्रथम जो है इसका प्रथम गुरु भी था और इसका दरबारी कवि भी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? नंबर 1 काकुका, नंबर 2 देवपाल, नंबर 3 त्रिलोचनपाल, नंबर 4 है रामभद्र। तो भोज प्रथम का जो समकालिक बंगाल में शासक था वह था देवपाल। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? नंबर 1 यशपाल, नंबर 2 राज्यपाल, नंबर 3 महेंद्रपाल, नंबर 4 है महिरपाल। तो प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक जो है वह था यशपाल। यशपाल के द्वारा इस पर कन्नौज इनसे छीन लिया गया और यहाँ पर गहड़वाल वंश जो है गहड़वाल वंश की स्थापना हो गई थी। तो यशपाल के बाद में किसी भी प्रतिहार शासक के बारे में नहीं बताया गया, तो यशपाल को प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्र या राजतंत्र नहीं थे? नंबर 1 सही है, नंबर 2 गलत है, नंबर 3 पता नहीं, नंबर 4 है भ्रमित है। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वह पाल और राष्ट्रकूट केंद्रीय राजतंत्र थे। हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर या इसने उपयुक्त कथन जो है वह गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है? नंबर 1 राजपुरुष, नंबर 2 युवराज, नंबर 3 मंत्री, नंबर 4 है रत्नी। तो प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारी जो थे उन्हें राजपुरुष कहा जाता था। हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर राजपुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, नंबर 2 गहलोत, नंबर 3 चौहान, नंबर 4 है परमार। तो कन्नौज पर अधिकार हेतु चले गए त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसने भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीनमाल, नंबर 2 बुड्ढा पुष्कर अजमेर, नंबर 3 मांडव्यपुर जोधपुर, नंबर 4 जांगले बीकानेर। तो चीनी यात्री जो है हेवन सांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो है वह पीलो, मोलो, भीनमाल को बताया है और यह जो भीनमाल है इसे ही प्राचीन समय में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी, जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? नंबर 1 इंद्रप्रस्थ, नंबर 2 श्रीमाल, नंबर 3 गंगानगर, नंबर 4 है बैराट। तो इसने क्या कहा है कि भीनमाल का पुराना नाम था और जालोर का एक स्थान था, तो वह आएगा, हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर। भीनमाल का प्राचीन नाम जो है वह ही श्रीमाल है। यह गुज्जर या जालोर में स्थित है और गुज्जर प्रतिहारों ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? नंबर 1 प्रभाकर वर्धन, नंबर 2 राज्यवर्धन, नंबर 3 हर्षवर्धन, नंबर 4 शशांक। तो गुर्जर प्रतिहारों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन जो है वह गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा किया गया है? नंबर 1 नाकोड़ा, नंबर 2 ओसिया, नंबर 3 जालोर, नंबर 4 फालना। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर ओसिया। ओसिया जो है वह जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फालोदी गांव जो है उसके मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर कई प्रकार के मंदिरों की स्थापना की गई है, जिनकी स्थापना गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? नंबर 1 वत्सराज प्रतिहार, नंबर 2 नागभट्ट प्रथम, नंबर 3 देवपाल, नंबर 4 त्रिलोचन पाल। तो हमारा राइट आंसर आएगा वत्सराज प्रतिहार। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण जो है वह वत्सराज प्रतिहार के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नंबर 1 प्रतिहारों द्वारा, नंबर 3 राठौड़ों द्वारा, नंबर 3 चौहानों द्वारा, नंबर 4 कछवाहों के द्वारा। तो जोधपुर में के निकट ओसिया में जो मंदिर स्थित है उन सभी मंदिरों का निर्माण पर गुर्जर प्रतिहार यानी कि प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।